AVP 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर चल रहे प्रदर्शन को 100 से अधिक दिन हो गए हैं। किसानों ने सर्दी को सहने के बाद गर्मी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतने समय के बाद भी किसानों का हौसला टूट नहीं रहा है। किसानों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो दिल्ली की सीमा से वापस अपने घर नहीं जाएंगे। किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो किसानों का मानना था कि वो राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को अपने आंदोलन में हिस्सा लेने नहीं देंगे। यहाँ तक कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री किसानों से मिलने पहुंचे थे तो उन्हें आंदोलन स्थल से बहुत पहले रोक दिया गया था, ये कहकर कि वो इस आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों से कुछ भटकता हुआ नजर आ रहा है। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतने ज्यादा अग्रसर हो गए हैं कि वो अब राजनीति में प्रवेश करने लगे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच की खाई गहराती जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच काफी समय से कोई वार्ता न होने के कारण किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा विपक्षी दल खूब उठा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल महापंचायत को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आए हैं। किसानों के आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने में लगे हैं। बंगाल में चुनाव के मद्देनजर राकेश टिकैत राज्य में रैलियां निकालेंगे, जिसमें उन्होंने भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल में पहुंचकर नागरिकों से बात कर उन्हें भाजपा को वोट न देने के लिए कह रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बंगाल की किसान भाजपा को वोट ना दें और पार्टी का बहिष्कार करें। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की घटती हुई संख्या के बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने सोनीपत में GT रोड पर पक्का निर्माण करने के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर भी पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। किसान सोशल आर्मी ने स्थायी निर्माण बना लिया है और कई जगहों पर भी निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य को लेकर किसान सोशल आर्मी से जुड़े अनिल मलिक के अनुसार यहाँ पर निर्मित घर पक्के तौर पर मजबूती के साथ बनाए गए हैं, जैसे कि प्रदर्शनकारी किसानों के हौसले हैं। टिकरी बॉर्डर पर अब तक 25 पक्के घर बना दिए गए हैं। 1000-2000 तक घर और इसी तरह बनाए जाएंगे। किसानों के अनुसार जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को बनाने से पहले किसी की अनुमति नहीं ली, उसी तरह किसान भी ये पक्के घर बनाने से पहले किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझते। गौरतलब है कि किसानों द्वारा किया जा रहा ये निर्माण अवैध सा प्रतीत हो रहा है, तो वहीं आंदोलन को राजनीतिक रूप न देने की बात किसानों की अब कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। चुनाव के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बंगाल का रुख कर नागरिकों को भाजपा के खिलाफ भड़काने की बात विपक्षी दल की साजिश जैसी लग रही है, क्योंकि ऐसा करने से ना तो किसानों को कोई हानि और ना ही कोई लाभ होने वाला है। लाभ होगा तो केवल विपक्षी पार्टियों का। अब बंगाल की रणनीति में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आग में घी की तरह नागरिकों से बात करना बंगाल की राजनीति को और कितना गरमाएगा, ये देखना बाकी है। क्या किसानों द्वारा भड़काए जाने से भाजपा को कोई नुकसान होगा? क्या नागरिक किसानों की बात मानकर भाजपा को वोट नहीं देंगे? इसके बाद ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बंगाल में अब किसकी सत्ता बनती है।